Hello everyone, welcome to my channel Rupender's online classes and courses. This is class 3 of Basic to Advanced English Speaking course specially designed for the beginners. But before I begin with class 3, I would like to revise class 1 and class 2 as well so that you all will have a better understanding. In class 1, we discussed the English alphabet. Spellings are wrong here. Pay attention. What is missing? It has 26 letters. There is one alphabet in English, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं. It has 26 letters. Out of these 26, 5 are vowels, 21 are consonants. And these 26 letters make 44 sounds. Because some of the letters, they give more than one sound. So sounds in English in total are 44. This was in class 1. In class 2, we discussed the use of is, am, are. The helping verbs of present tense. जो चल रहा है वो समय आज का. और यूजुअली हम सारे सेंटेंसेस आज में बनाते हैं, काफ़ी बात करते हैं इनमें. एंड नाउ हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंसेस. करना क्या है हमें, कैसे बनाने हैं सिंपल सेंटेंसेस, कहाँ से शुरुआत करनी है. सो सब्जेक्ट फॉर्मूला ये है, जैसे माई हॉबी, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब इज़. माई हॉबी इज़ गार्डनिंग. दिस इज़ द फॉर्मूला. सब्जेक्ट जहाँ से आपका सेंटेंस शुरू होगा, ही, शी, आई, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका. और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड हो, कितना भी बड़ा हो सकता है. देन हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस में जब हमने है में बात करनी है. एंड द ऑब्जेक्ट जिस पे आपका सेंटेंस ख़त्म होगा. माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, जैसे मर्जी कर सकते हो आप. सो ही इज़ माई फ्रेंड. अब ये पीछे जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन हो सकता है, माई फ्रेंड. एडजेक्टिव हो सकता है जिसमें आप कोई तारीफ करो, क्वालिटी डिसक्वालिटी बताओ. एडवर्ब हो सकता है, जैसे ही इज़ हेयर, शी इज़ आउटसाइड, दे आर देयर, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. ये जैसे मर्जी आप सेंटेंसेस बना लो. शी इज़ एन एफिशिएंट गर्ल. शी इज़ अ गुड गर्ल की बजाय शी इज़ एन एफिशिएंट गर्ल. वो एक काबिल लड़की है, एफिशिएंट. सो कोई भी वर्ड लगा के आप अलग अलग सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज़ योर होमवर्क. अगर डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, यू ऑल विल बी वेरी गुड स्पीकर्स. एफिशिएंट गर्ल, इसको और ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है इस सेंटेंस को. देन आई एम, आई के साथ एम यूज़ होगा. आई टोल्ड यू अर्लियर इवन आई एम एन इंडियन. आगे जो मर्जी आप एक्सटेंड कर लीजिए. आई एम एन इंडियन टू द कोर, आई एम अ पेट्रियट, आई एम अ डॉक्टर, एनीथिंग. देन आई एम डिटर्मिन्ड. मैं बहुत पक्के इरादे का हूँ, क्या करने के लिए तैयार हूँ. आई एम डिटर्मिन्ड टू फेस एनी चैलेंज और एनीथिंग. देन आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग. मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ, बहुत तो नहीं है. आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग. देन आई एम फियरलेस. मैं निडर हूँ. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. मैं किसी से नहीं डरता. देन दे आर लगेगा ज़्यादा के साथ, जहाँ हम बात कर रहे हैं ज़्यादा की. सो इसके साथ कुछ भी लग जाएगा. दे आर माई फ्रेंड्स. अब फ्रेंड नहीं, दे आर माई फ्रेंड्स. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. दे आर एफिशिएंट. दे आर इंडियंस. दे आर डिटर्मिन्ड. दे आर गुड ह्यूमन बींग्स. ए नहीं लगेगा अब, क्योंकि एक की बात होएगी तो ए आएगा उसके साथ. दे आर गुड ह्यूमन बींग्स, ऐसा आ जाएगा पीछे बींग्स में. दे आर फियरलेस. सो यू कैन फिट एनी सेंटेंस. दिस वॉज ऑल अबाउट क्लास 1 and class 2. So the missed L, I'm writing here, alphabet. Follow the sound, alphabet. Alphabet. And the focus of class 3 is on use of was and were. So this is
class 3. Everything has been written on the board so that I might not waste your time. And you all should have copies in your hands to note down. So use of was and were. Was का मतलब है था, were का मतलब थे. Was singular subject के साथ यूज होगा, were plural या many के साथ. These are the helping verbs of past tense. बीत गया समय, जो अभी नहीं है, जो कल बीत चुका है, उसकी बात है यहाँ पे. Was था, एक के साथ यूज होगा. I पहले am यूज होता था, यहाँ was यूज होएगा I के साथ भी. I was, he was, she was, it was. कोई भी एक चीज़ हो, एक पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, उसके साथ हमने was यूज करना है. I, he, she, it, ये सारे हमारा सब्जेक्ट हैं. Was absent yesterday, ये सारे सब्जेक्ट हैं. इनके अलावा जो मर्जी सब्जेक्ट बना सकते हैं आप. मीटिंग भी हो सकती है. The meeting was postponed. He was not well. अगर आपने ना वाली बात करनी है तो he was not well. She was not ready to go. ये नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, जहाँ आपको पहले भी बताया था नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा. और अगर कहीं आपको क्वेश्चन करना है, was he not well, ये क्वेश्चन हो जाएगा. Was she not ready to go, ये क्वेश्चन हो जाएगा. पीछे क्वेश्चन मार्क भी आएगा उनमें. This will be the question. Then the next is were, जिसका मतलब है थे, ये many के साथ लगेगा. You were, we were, they were और many. कोई भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वहाँ उनके साथ were लगेगा. You must be hearing the chirping of the birds. This is the positive aspect of the lockdown. They, you, we were, इन सब के साथ they were present in the meeting. वो मीटिंग में present थे. The birds were chirping. Birds chirp कर रहे थे, birds चहचहा रहे थे. और एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे we usually use I के साथ was लगता है, लेकिन यहाँ हम I के साथ were लगाते हैं. वो है I, if I were a minister. काश मैं एक मिनिस्टर होता. Would that I were a king. काश मैं एक राजा होता. This was all about class 3, the use of was and were, जो बीत गए समय की हेल्पिंग वर्ब्स हैं. was and were both. सिंगुलर के साथ was, प्लूरल या many के साथ were यूज़ करेंगे हम.